हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं, जिसमें कि आपका रहेगा HPGK रहेगा और इंग्लिश का ग्रामर। तो आपके डेली मॉक टेस्ट जो अपलोड होते हैं, डेली नहीं सॉरी 1 डे छोड़ के आपके जो मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं और शाम को 7:30 बजे जो ये मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। तो आपने वीडियो को टाइम से जो वॉच आउट कर लेना है। और जैसा कि आपको पता है कि अब आपकी जो पुलिस की भर्ती के फॉर्म है वो अक्टूबर में शायद फिल होने लग पड़ेंगे। और आपके जो वन मित्र की भर्ती है, ठीक है, उसका प्रोसेस भी जारी होगा। और उसके बाद जो वन वीर है, जिसकी 100 पोस्टें रखी गई हैं, तो वो भी आपकी जो है मतलब सरकार से कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब देखते हैं सरकार इनको जो वो कब जैसे अप्लाई करती है, मंजूरी के लिए भेजी गई है सॉरी ये, ठीक है। तो इनका प्रोसेस भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। बाकी आपकी रही पटवारी की भर्ती, तो ये तो इस साल से होने से रही, ये आपकी अगले साल से रखी अब, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ है। तो 3 मंथ में आपकी पटवारी की भर्ती इस साल तो आएगी नहीं। ये नेक्स्ट ईयर आपको तो मार्च तक जो इसके फॉर्म या फिर एग्ज़ाम होते देख सकते हैं। आपको मार्च तक ये वैकेंसी निकल सकती है, जनवरी फरवरी या मार्च तक जो ये वैकेंसी आपकी जो निकल सकती है। तो ये थी छोटी सी अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट। जो अपना मॉक टेस्ट होते हैं कंटिन्यू चले जाते हैं, जो एक दिन छोड़ के उनको देखते हैं अब। बाकी आपको पता है कि इंग्लिश के 2-3 आर्टिकल के 2-3 चैप्टर जो ब्रीफली एडवांस लेवल से बेसिक तक करवा दिया, आप उनको जाके देख सकते हैं। बाकी मैथ की प्ले लिस्ट भी थोड़े बहुत जो मतलब नंबर सिस्टम वगैरह बेसिक से करवा रखे हैं, उनको भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि भुंडा उत्सव किस भगवान से संबंधित है। तो जो भुंडा उत्सव जो है वो किस भगवान से संबंधित है। वो ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है, शिव जी से संबंधित है, माता हिडिंबा देवी से, या परशुराम से। तो भुंडा उत्सव आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भुंडा उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ठीक है, और कितने वर्षों के अंतराल बाद मनाया जाता है। लेकिन आपने यहाँ पे बताना है कि भुंडा उत्सव जो किस भगवान से संबंधित है। तो भुंडा उत्सव जो है ये भगवान परशुराम से संबंधित है, ठीक है। भगवान परशुराम से संबंधित आपका भुंडा उत्सव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जो वो अलग करती है। तो ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, पीर पंजाल है, शिवालिक है, या फिर जास्कर है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो ये है जास्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। जास्कर जो पर्वत श्रृंखला जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांझर किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो झांझर ये किस जिले का जो वो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये चंबा का है, ठीक है, या कांगड़ा का है, शिमला का, या कुल्लू का है। तो झांझर जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट का नृत्य है आपका ये झांझर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। 2 चुने जाते हैं, 3, 4 या 5। तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जो वो 3 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। 3 सदस्य जो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जो वो चुने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह, ठीक है, सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था। 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो सुकेत सत्याग्रह हुआ था आपका 18 फरवरी 1948 को। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब बोलते हैं कि 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो किस सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व जो भागमल सोठा ने किया था, पंडित पद्मदेव ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, या महात्मा गांधी ने किया था। तो ये करा था आपका पंडित पद्मदेव ने। पंडित पद्मदेव ने जो सुकेत सत्याग्रह का जो वो नेतृत्व किया था। तो पंडित पद्मदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो वो भारत कब आया। तो ये 1920 में आया, 1918 में आया, 1927 में आया, या फिर 1928 में आया। तो साइमन कमीशन जब भारत आए थे 1928 ईस्वी में, ठीक है। तो 1928 में जब वो साइमन कमीशन भारत आए थे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़ीचंद नाला तंतगिरी किसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चिड़ीचंद नाला, ठीक है, और तंतगिरी, ये दो किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो आपकी चिनाब की है, सतलुज की है, रावी की है, या फिर जो आपका ब्यास की है, ब्यास की या फिर रावी की है। तो चिड़ीचंद नाला और तंतगिरी जो आपकी किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपकी रावी की सहायक नदी हैं। चिड़ीचंद और तंतगिरी जो है ये चिड़ीचंद नाला और तंतगिरी रावी की सहायक नदी हैं। और रावी नदी कहाँ से निकलती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पे, बड़ा भंगाल से। ठीक है, बड़ा भंगाल से, ठीक है, बादल और तंतगिरी ग्लेशियर भी है। ठीक है, तंतगिरी, बादल और तंतगिरी दो ग्लेशियर हैं, इनसे जो आपका रावी नदी का जो वो निर्माण होता है। और तंतगिरी आपका ये आपकी सहायक नदी भी है रावी की, और ये ग्लेशियर भी है। तो चिड़ीचंद नाला तंतगिरी किसकी सहायक नदी हैं, ये आपकी रावी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उहल लूनी किसकी सहायक नदी हैं। तो उहल और लूनी, उहल और लूनी जो ये किसकी सहायक नदी हैं। तो ये चिनाब की है, सतलुज की है, ठीक है, या फिर ब्यास की है, या फिर आपकी रावी की है। तो उहल और लूनी जो वो आपकी ब्यास की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ब्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गढ़ कुफर तानू जुब्बल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। गढ़ कुफर और तानू जुब्बल झील, गढ़ कुफर और कौन सी, तानू जुब्बल, ये झीलें हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में जो वो स्थित है। तो ये आपकी मंडी में है, कुल्लू में है, कांगड़ा में है, या शिमला में। तो गढ़ कुफर और तानू जुब्बल झील जो आपकी ये है हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो ये गढ़ कुफर और तानू जुब्बल झीलें जो वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कालासर, ठीक है, ये भी आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कालासर, कुमारवाह, कालासर और कुमारवाह जो है ये झीलें हैं, ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो ये मंडी में है, कुल्लू में है, कांगड़ा में है, या शिमला में है। तो कालासर और कुमारवाह झील जो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित होगी। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये कालासर और कुमारवाह झीलें जो है। तो ये था आपका HPGK का सेक्शन, जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चन थे। अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही वेंट टू मार्केट, ठीक है, टू परचेज टीवी। तो यहाँ पे क्या भर जाएगा, ए आर्टिकल भरा जाएगा, द, एन, या नो आर्टिकल। तो ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट हो गया, ही वेंट टू आ मार्केट, या ही वेंट टू एन मार्केट, या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे जो वो नो आर्टिकल भरा जाएगा, नो आर्टिकल। क्यों, क्योंकि जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनी होती है, ठीक है, उसी पर्पज़ से वहाँ जाते हैं, तो उस पे जो वो नो आर्टिकल यूज़ होता है, उस कंडीशन में नो आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए, ही वेंट टू मार्केट टू परचेज द टीवी। वह मार्केट गया क्यों, टीवी परचेज करने के लिए। तो मार्केट में तो सारा सामान ही होता है ना, जो जितना भी अवेलेबल है, कपड़े हो गए, कपड़ों का शोरूम हो गया, हार्डवेयर का हो गया, जिस मर्जी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। तो सारे जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल होती है, तो उसके लिए एक नाम दिया गया मार्केट। तो मार्केट में ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो उस कंडीशन में आपका कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, नो आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल। क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ए, द, एन, या नो आर्टिकल। तो क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल, तो यहाँ भी नो आर्टिकल, क्योंकि जेल में भेजा गया। तो जेल बनी किस चीज़ के लिए, पनिशमेंट के लिए। ठीक है, पनिशमेंट के लिए बनी है जेल, तो उसी काम से उसको वहाँ भेजा गया। भेजा किसको गया, क्रिमिनल को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है कि गार्डियंस वाज वेंट टू जेल टू मीट हिज कज़न, या किसी कोई भी इसका रिलेटिव होता है उससे, टू मीट हिज रिलेटिव। तो यहाँ पे द का आर्टिकल यूज़ होता है, इससे आगे कोई सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द का आर्टिकल यूज़ है। लेकिन क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल,
क्यों भेजा गया जेल? पनिशमेंट के लिए, और जेल बनी पनिशमेंट के लिए। और आपको बताया गया कि जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनी उसी पर्पज़ से वहाँ भेजा जाता है, जाया जाता है, तो उस कंडीशन में नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी नो आर्टिकल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया बिकेम फ्री 20 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ इनटू, एट, इन या ऑन। तो आपको पता है कि जो डेफिनेट डेज होते हैं, ठीक है, डेज और डेट के साथ हम हमेशा ऑन का प्रयोग किया करते हैं। जैसे ऑन संडे हो गया, ठीक है, ऑन वेडनेसडे हो गया, ठीक है, ऑन 15 अगस्त हो गया। तो ये आ गई आपकी डेट, ये आ गया आपके डेज। तो डेज और डेट के साथ हमेशा ऑन का यूज़ होता है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त। ठीक है, तो 15 अगस्त जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजेश वेंट टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, द भरा जाएगा, या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे लिखा गया राजेश वेंट टू स्कूल। राजेश स्कूल गया, क्यों गया? अगर यहाँ तक ही होता है इसमें, ठीक है, राजेश वेंट टू स्कूल, कि राजेश जो है वो स्कूल गया, तब तो आप यहाँ पे भरते नो आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? राजेश वेंट टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे द आ जाएगा। राजेश वेंट टू द स्कूल, क्यों? क्योंकि राजेश स्कूल के वो पढ़ने नहीं गया, वो गया अपने दोस्तों से मिलने। तो उस कंडीशन में आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनी होती है उसी पर्पज़ से वहाँ जाया जाए तो आप नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन उस पर्पज़ को छोड़ के किसी और काम के लिए वहाँ जाया जाए तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया कि राजेश वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे केम टू मी। वह मेरे पास आया, कब आया? इन द नाइट आया, एट द नाइट आया, ऑन द नाइट आया, इन टू द नाइट आया। तो दे केम टू मी एट द नाइट। लेकिन यहाँ पे द नहीं होता ना, दे केम टू मी एट नाइट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे एट ही आएगा। और एट नून भी होता है, सॉरी एट नहीं आएगा यहाँ पे आएगा इन। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि द का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे इन आ जाएगा। और होता क्या बेसिकली? एट नाइट होता है, ठीक है, एट मिड नाइट होता है, और एट नून होता है, एट नून। लेकिन ऐसे आ जाए द नाइट तो इन द नाइट होता है, सॉरी इन द नाइट ने इन द, हाँ इन द नाइट, ठीक है, इन द मिड नाइट। जैसे ये मिड नाइट है, यहाँ पे एट यूज़ हो रहा है लेकिन इन द लग गया तो इन द मिड नाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर इन द नून हो जाता है, अगर द लग जाए तो इन द नून हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा गया? एट नाइट होता है, और अगर द आ जाए तो इन यूज़ होगा इसके पहले। ठीक है, तो इन द नाइट होता है। और वैसे बेसिकल होता है क्या? एट नाइट भी होता है, एट नाइट जैसे ये लिखा मैंने एट नाइट। अगर नाइट हो अकेला तो एट नाइट, लेकिन द यूज़ हो गया हो तो इन द नाइट। ठीक है, दे केम टू मी इन द नाइट। नेक्स्ट है द फ्रॉग फेल डैश द बेल। द फ्रॉग फेल डैश द बेल। फ्रॉग गिरी, कहाँ गिरी? इनटू द बेल। मोशन में कोई चीज़ हो रही है तो इनटू द वेल। द फ्रॉग फेल इनटू द बेल, क्योंकि गिरा है ना तो मोशन हो रहा है, और जब कोई मोशन होता है तो इनटू का यूज़ करते हैं। ऐसा होता है फ्रॉग इन द बेल, तो भी सही था क्योंकि फ्रॉग पहले से कुएं में, तो इनका यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया कि फ्रॉग जो वो कुएं में गिर गई, मेंढक। तो फ्रॉग फेल इनटू द बेल, मोशन में कोई चीज़ हो रही तो इनटू का यूज़ हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो टोटल 16 क्वेश्चन थे, आपके कितने करेक्ट हुए तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।